नाम जप के माध्यम से भगवान की याद तुम्हारे हृदय में बस जाए। इसलिए देखो बार बार पद आपको मिलेंगे भक्त कवियों के, तो सुमिरन शब्द आता है। सुमिरन माने तस्मात् श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यम च, श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद प्रारंभ में ही है। अभी संत विभूति ने भी बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें 3 प्रारंभ के प्रधान हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम। उसमें भी ठीक से देखो तो स्मरण प्रधान लगता है, लेकिन स्मरण अगर भाव के साथ नहीं है, मोबाइल या माइक लगा दो और लगातार राम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जपा करे, कुछ नहीं होगा। लेकिन भाव से एक बार भी जपो। अरे महाराज प्रसंग आता है कि कबीर दास जी का प्रसंग आता है। कबीर दास जी के बेटे का नाम कमाल था। आज बड़ा तेज बज रहा है। तो कबीर दास जी के पुत्र का नाम कमाल था। एक बार क्या हुआ कि काशी में रहते थे कबीर दास जी ने कमाल को थोड़ी दूर पर उनके लिए भी झोपड़ा बनवा दिया था। अब देखो कबीर ने अपने बेटे का नाम रखा कमाल। उसके पीछे भी एक छोटी सी घटना मैं आपको सुना दूं। कबीर के साथ ही कमाल रहते थे, लेकिन एक बार काशी नरेश आए और काशी नरेश हीरा दे के गए। हीरा देकर देने लगे तो कबीर दास जी ने, महात्मा कबीर दास जी ने कहा, यही लहर तारा काशी की घटना है 500 बरस पहले की। अरे नरेश जी क्या करते हो? मैं ये पत्थर लेकर क्या करूँगा? ये पत्थर का टुकड़ा अपने साथ ले जाओ। तो लेके उनको जाना पड़ा। बाद में सुना कबीर ने, किसी ने आके शिकायत की कि आप तो लौटा देते हैं पत्थर के टुकड़े हीरा जवाहिर मोती को, और आपका बेटा झोपड़ी में बाहर बैठा रहता है, और जब बाहर निकलते हैं काशी नरेश या धनी मानी व्यक्ति आते हैं तो उनसे कहता है कि अरे ये पत्थर लेकर आए तो पत्थर को ढो के फिर ले जा रहे हो। अब बताया नहीं, संत विभूति ने, कबीर साहब ने बताया नहीं कि ये पत्थर है। जान भी गए फिर भी ढो के ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? छोड़ दो यहीं पर। लाए तो लाए, लाने का कष्ट किया, अब ले जाने का कष्ट क्यों करो, यहीं छोड़ दो। वही रखवा लेता है। तो कबीर ने कमाल को बुलाया, कहा ये अनर्थ क्या करते हो? और गुस्से में आके कहा कि अब तुम दूसरे झोपड़े में रहा करो, मेरे साथ न रहो। तो कबीर के बगल में, कबीर के झोपड़े के बगल में ही उनका झोपड़ा भी, कमाल साहब का भी झोपड़ा पड़ा। कभी कभी स्वामी जी सुनाते हैं कबीर से भी कई दोहे ऐसे हैं जो कबीर से भी आगे हैं कमाल के। जैसे एक दोहा मैं सुनाऊं, कबीर कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाई। ये कबीर ने लिखा कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाई। एक दिन जीव जो है अपने जीवत्व को भगवान में विसर्जित कर देता है, तो फिर उसके जीवत्व को ढूंढना भी चाहो तो कहीं मिलेगा नहीं। जैसे कि बूंद समुद्र में समा जाए तो फिर बूंद को कहाँ ढूंढोगे? कबीर ने ये दोहा जब पढ़ा तो इसमें संशोधन कर दिया और कहा कि 2 मिनट बैठिए, श्रोता सुंदर हो तो कहने में ज़्यादा आनंद आता है। बगल में आपकी माता बैठी हैं, उसके बगल में बालिका बैठी है, वो क्या सुन रही मैं जान रहा हूँ, कहाँ उनका दिमाग है मैं जान रहा हूँ, तो क्या सुनाना चर में से। तो कह रहे हैं कमाल ने संशोधन कर दिया, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। घटना ये प्रधान नहीं है कि एक दिन जीवत्व जो है, जीवत्व की जो अणुता है वो विगलित होती है, विसर्जित होती है, और विभु व्यापक परमात्मा जो है उसमें विसर्जित हो जाती है, उसमें समा जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। जैसे नमक का डला और सागर में डाल दो तो सागर में विलीन हो जाए। ये महिमावान नहीं है। महिमावान ये है कि एक अवस्था ऐसी आती है कि सागर बूंद में उतर आता है। एक अवस्था ऐसी आती है, अगर आप परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे तो आपको इसका सीधा साक्षात्कार होगा
कि आप नहीं विसर्जित होंगे, परमात्मा आप में आके और आपको भीतर समो के और सर्वांग संपूर्ण आपके रूप में प्रकट हो जाएगा, ऐसा घटित होता है। तो इसी भाव को शब्द दिया, कमाल ने शब्द दिया कि हेरत हेरत हे सखे, भगवान को हेरते हेरते, हेरना बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा शब्द है, प्रीति जगत का शब्द है। हेरत हेर, पुराने जब बचपन में हम लोग जो खेल खेलते थे, आजकल तो बच्चे आइस पाइस खेलते हैं, हम लोग छुपा छुपी का, छुपा हुआ क्या उसको कहते थे बाबू गाँव में, तुलना कर जा, छुपा छुपा का खेल, छुपा छुपा, तो छुपा छुपा का खेल, उसमें हेरा जाता है, ढूंढा जाता है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, हेरते हेरते भगवान को ढूंढते ढूंढते कबीर खो गया। और कमाल ने गाया कि समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए, समुद्र आके बूंद में समा गया, तो उस बूंद को अब कहाँ हेरोगे। तो जिस दिन कमाल ने ये गा के सुनाया, किसी ने कहा कि महाराज आपके दोहे का संशोधन आपके बेटे ने कर दिया है, बुलाओ। तो बुलाया, क्या गाया था, सुन रहे कि तुमने संशोधन किया है। भाषा अपनी थी, कबीर साहब संशोधन जैसी भाषा नहीं बोलते थे, तो सुनाया। अब महाराज उसको लेके छाती से लगा लिया, अंक से लगा लिया, कहा कि मैंने तुम्हारा नाम कमाल रखा था, आज तुमने सचमुच कमाल किया। तो ऐसे थे कमाल। तो लेकिन जिस दिन हीरा रख लिया सुना, तो उनकी झोपड़ी अलग बनवा दी। अब कमाल चुपचाप चले गए, दूर कहा कि ठीक है साहब, उनको लोग साहब बोलते थे, बेटा भी साहब ही बोलता था, साहब जब आपकी इच्छा है, अपने साथ रखने की इच्छा नहीं है तो ठीक है, आपकी जब कृपा होगी तो होगी। चला गया। फिर काशी नरेश ने सुना था, काशी नरेश ने सोचा कि चलो एक बार जरा मैं उसको वो करूं, उसकी परीक्षा लूं। तो आया, काशी नरेश आए और कमाल के झोपड़ी में पहुंचे। कमाल की झोपड़ी में पहुंच के कहा कि महाराज प्रभु जी आपके लिए मैं ये हीरा ले आया हूं। तो क्या ले? कमाल ने कहा पत्थर लाने की क्या जरूरत थी, मैं पत्थर का क्या करूंगा, पत्थर का टुकड़ा काय को उठा लिया। तो उठा के सोचा कि चलो जब कह रहे हैं तो जेब में रख लो। तो जेब में रखने को जब हुए तो अच्छा जब ला दिए तो पत्थर का टुकड़ा धोवो क्यों, जब ला दिए तो रख दो। अब अचकचाए काशी नरेश कहा कि देखो पुराना वाला कमाल अभी जिंदा है, झोपड़े से अलग किया पिता ने, लेकिन अभी बदला नहीं है। तो कहा कि अच्छा क्या करूं इस पत्थर का, कहीं रख दो झोपड़ी में, वहां खोस दो, वो डंडी है बांस से, उसी में बांस में खोस दो, कहीं खोस दो। अब खोस दिया। चले तो गए काशी नरेश, लेकिन दिन गिन रहे थे कि कुछ दिन बीत जाए, कुछ दिन बीत जाए, कुछ दिन बीत जाए, मैं फिर जाके परीक्षा लूं। अब 15-20 दिन बीत गए तो फिर आए और फिर इस बार दूसरा माणिक लेके आए और चरणों में रखा। कहा कि फिर ले आए पत्थर, अब इस बार लाल पत्थर, माणिक लाल होता है ना, तो इस बार लाल पत्थर ले आए। क्योंकि नहीं महाराज आप तो पत्थर कहते हैं, लेकिन बड़ा सुंदर था आपके लिए ले आया, पिछला पत्थर भी तो आपने रख ही लिया था, कहाँ है वो पत्थर, दिखाई नहीं दे रहा है, देखना था कि क्या करे। तो कह के इन्होंने कहा, कमाल ने कहा कि अब पत्थर तुम रख के गए जहाँ रख के, देखो झोपड़ी बड़ी थी उस समय, जगह की तो कमी नहीं थी, ये नहीं था कि 1-1 इंच भूमि जो है आधे डिसमिल जमीन लाखों की बिकती है सलेमपुर में, ऐसी तो बात ही नहीं, तो झोपड़ी बड़ी थी। कहा कि जहाँ रखा होगा ढूंढ लो, दिखाई नहीं दे रही थी। इनको भी विस्मरण हो गया था कि किस कोने में किस खांचे में ले जाके उसको बांस में लगाया था, देखा तो जाके वहीं पर वहीं पड़ी थी। न कमाल ने छुआ था, न संजोग से किसी और ने छुआ था। कमाल ने कहा था कि अगर कोई नहीं ले गया होगा तो पड़ी होगी, जहाँ तुमने रखा होगा वहाँ पड़ी होगी, जहाँ रखा था वहीं पड़ी थी। तो ऐसे थे कमाल साहब। अब जो असली बात मैं कहता हूँ, एक बार काशी में कुछ कोढ़ी आ गए कबीर साहब के पास कि कबीर साहब बहुत बड़े नाम सिद्ध महात्मा हैं, राम नाम की महिमा असंख्य बार गाई है, गोविंद नाम की महिमा नानक नाम जहाज, नानक जी ने भी गाई है। ये राम नाम जो है केवल हिंदू शास्त्रों में नहीं महाराज, वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 1500 से अधिक बार राम नाम आया है, 800 से अधिक बार गोविंद नाम आया है। ऐसे नाम प्रेमी नानक भी थे, नानक नाम जहाज है, वो भी कहते हैं
कि नाम ही जहाज है जिससे इस भवसागर को पार किया जा सकता है। लेकिन सबने जो है भाव की महिमा बताई। कोढ़ी आ गए कबीर साहब को ढूंढते हुए कि देखा कि कबीर साहब नहीं है, तो किसी ने कहा कि चलो उनके पुत्र कमाल भी कोई कम नहीं है, कबीर साहब नहीं है तो नहीं, उन्हीं के पास चलो, क्या पता उन्हीं की कृपा से हम लोगों का कोढ़ ठीक हो जाए। अब कितनी सच्ची है नहीं सच्ची है मैं न बताऊं, लेकिन ऐसे नाम सिद्ध महात्मा हुए हैं। कमाल साहब के पास गए तो कमाल साहब ने 3 बार राम 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 कहा और जल हाथ में लेके और छिड़क दिया, और सारे के सारे जितने कोढ़ी थे सबका रोग जो है शांत हो गया। कबीर साहब जब पर्यटन करके लौटे तो ये घटना सुनी तो कमाल को बुलाया और बड़ी झाड़ लगाई, कहा कि तुमने मेरा नाम कलंकित कर दिया, आज तुम्हारा कमाल नाम रखना कलंकित हो गया। पूछा, चरणों में गिरे, पूछे महाराज क्या गलती हो गई? तो कहा कि तुमको नाम में अभी श्रद्धा नहीं है, नाम के प्रति तुम्हारा भाव नहीं जगा, अभी नाम निष्ठा तुम्हारे, निष्ठा माने भाव। संत जी से पूछो, अभी तुम नाम निष्ठ नहीं हुए। हाँ आइए, नाम निष्ठा पर यह भी चर्चा चल रही है कि वहां तो नहीं सुन पाए होंगे, थोड़ी सी चर्चा अभी और बाकी है, मैं कर लूं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अंतरधारा हमारी इनकी चल रही है। हाँ तो अच्छा क्या बज गया? तो 12 बजे तक होगा आज। अच्छा अच्छा हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुमने 3 बार राम का नाम लिया, कोढ़ को दूर करने के लिए क्या 3 बार नाम की आवश्यकता थी? एक बार भी भाव से नाम लो, राम नाम लो, श्री कृष्ण नाम लो, गोविंद नाम लो, भगवान का हरि नाम एक बार भी लो, उतना ही प्रभाव होता है। तुमने दिखा दिया कि अभी नाम निष्ठा तुम्हारी वैसी प्रगाढ़ नहीं हुई। तो असल वस्तु है महाराज भावग्राह्यम अनिडाख्यम, भाव को ही ग्रहण करते हैं भगवान, भाव को प्रकट कर, भाव और अभाव के दाता, भावा भाव करम शिवम, अभाव को देने वाले भी, तुम्हारे कर्मों के कारण ही अभाव को देने वाले भी भगवान ही हैं। और तुम्हारे जब सुकृत होते हैं, जैसे भजन का संचय कर लो, ये भजन का संचय, सेवा का संचय, भक्ति का संचय कर लो, तो भगवान भाव धन देते हैं। भाव धन सर्वाधिक मूल्यवान है और बिना भजन के, बिना सेवा के, बिना भक्ति के प्रकट नहीं होता। देखो महाराज, स्कंद पुराण में भी श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता में भी श्लोक है, और भी अन्य स्थान पर भी है। अरे महाराज, भाव की ये महिमा है जिसको भक्ति कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मना। भक्ति पूर्वक यानी भाव पूर्वक दिया हुआ उपहृतम उपहार से आया है। तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मना। तुम 56 नहीं 156 का दूना कितना हुआ बाबू? 112 नहीं 424 प्रकार के भी व्यंजन बना दो, भाव भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, 56 प्रकार के व्यंजन नहीं बनवाया था, असंख्य प्रकार के व्यंजन बनवाया था दुर्योधन ने। मेवा तो सूरदास जी ने कहा है, उनके ज़माने में हमको लगता है कि मेवा बड़ा उनको नहीं मिलता था। तो दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। आपने कथा सुनी है वो कि विदुरानी जो है नग्न स्नान करके चली आई, फिर बाद में भगवान के वस्त्र धारण कराने पर इतना भाव विभोर हो गई, और केला लेके आई, और कुछ भोजन देने को भगवान को नहीं था माधव को, तो छिलका निकाल के छिलका भोजन कराने लगे और गूदा जो है अलग फेंकने लगी। लेकिन भगवान ने छिलका ही ग्रहण कर उसी छिलके के लिए कहा है कि दुर्योधन को मेवा त्यागो और साग विदुर घर खाई, तद हम भक्त्युपहृतम अस्नामी प्रयतात्मना। भाव की ये महिमा है, भाव से ही भगवान का नाम और कुछ नहीं है महाराज। इसलिए देखो ध्यान की महिमा पंडित कृपालु जी महाराज इसलिए बार बार कहते हैं, और इस तरह के जो लोग हैं उनको बड़ा वो ताड़ना देते हैं, प्रताड़ना करते हैं
कि भक्ति की महिमा को, उपासना की महिमा को, भाव की महिमा का वो अनादर करते हैं। और केवल ये जो इस ढंग से शोरगुल के साथ, बड़े उसके साथ, अभी मैं बम्बई में था तो बड़े संपन्न घर में रहना हुआ थोड़े समय तक, तो उन्होंने वो हर महीने के आखिरी मंगलवार को वो कराते हैं, सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। अब सुंदरकांड के पाठ कराते हैं तो महाराज वहाँ के बहुत बड़ी टीम आती है संगीतज्ञों की, लेकिन महाराज एक आध शब्द 2.25 घंटे में सुंदरकांड संपन्न हुआ। जामवंत, हनुमान, एक आध जो शब्द कहीं पकड़ में आए, मैं पूरा का पूरा बैठा रहा, बाकी एक भी चौपाई, एक भी कुछ भी पकड़ में नहीं आया। तो अब इस ढंग से सुंदरकांड का पाठ करो तो कोई फल नहीं देगा। रामचरितमानस, रामायण का पाठ करो, रामायण का पाठ ऐसे ही होता है। आप लोग नहीं कराते हैं या कराते, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस ढंग से अब परंपरा चल गई है कि रामायण का पाठ ऐसे हाहाकारी ढंग से सुपर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलती है, कुछ किसी को सुनाई नहीं देता, उसका कोई मतलब नहीं, केवल आयोजन करा दिया, बस यही मतलब है। और उसका कोई भाव, इसलिए कि भाव नष्ट हो जाता है।